एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, देखो आपके स्टडी मटेरियल में का क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल के जैसा ही आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। पहले मैं क्वेश्चन पढ़वाऊंगा, फिर उसकी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। चलिए वो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पोन्स लिमिटेड, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से पढ़ना। Pons Limited, an Indian company, is trying to decide which of the three mutually exclusive projects to undertake. थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी कोई एक चूज करना पड़ेगा। Each of the projects could lead to varying net profits which are classified as outcomes 1, 2 and 3। यानी तीनों प्रोजेक्ट से जो नेट प्रॉफिट आएगा वो वेरी करता है। तीनों प्रोजेक्ट से आने वाला नेट प्रॉफिट वेरी करता है, और वो वेरी कैसे करता है उसका क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया है आउटकम्स 1, 2, 3 करते हुए। यानी आउटकम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। आगे पढ़ें। इट हैज कंस्ट्रक्टेड द फॉलोइंग पे ऑफ टेबल और मैट्रिक्स। इसे आप पे ऑफ टेबल कहें या मैट्रिक्स कहें। एक कंडीशनल प्रॉफिट टेबल वो आपको नीचे दे रखी है। नेट प्रॉफिट इफ आउटकम्स टर्न आउट टू बी, देखना नेट प्रॉफिट क्या होगा। आउटकम्स वर्स्ट, यानी सिचुएशन जो है वो वर्स्ट हो सकती है, और वर्स्ट सिचुएशन होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2। अगर सिचुएशन वर्स्ट रही तो प्रोजेक्ट एक्स से मिलेगा 40,000 का प्रॉफिट, वाई से मिलेगा 60,000 का प्रॉफिट, और जेड से मिलेगा 80,000 का प्रॉफिट। ये वर्स्ट सिचुएशन में तीनों प्रोजेक्ट से इतना इतना प्रॉफिट मिल सकता है। प्रोबेबिलिटी 20% है। अच्छा, तीनों प्रोजेक्ट थोड़ी ना एक्सेप्ट होंगे, एक्सेप्ट तो एक ही होगा ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हमसे पूछेंगे कौन सा एक्सेप्ट करें। अगर सिचुएशन मोस्ट लाइकली रही, आउटकम 2 देख रहा हूं मैं, और मोस्ट लाइकली की प्रोबेबिलिटी है 0.5। अगर ये सिचुएशन रही तो प्रोजेक्ट एक्स से 65,000 का प्रॉफिट रन हो सकता है, प्रोजेक्ट वाई से 55,000 का, प्रोजेक्ट जेड से 80,000 का। थर्ड आउटकम, अगर सिचुएशन बेस्ट रही जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो प्रोजेक्ट एक्स से 90,000 का प्रॉफिट, प्रोजेक्ट वाई से 1,10,000 का प्रॉफिट, और प्रोजेक्ट जेड से 1 लाख का प्रॉफिट। नीचे पढ़े रिक्वायर्ड। फर्स्ट पॉइंट, इवेल्युएट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द थ्री प्रोजेक्ट्स एक्स, वाई एंड जेड। कह रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू बता दो बस हमें, यानी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल कर दे देना है। सेकंड पॉइंट, विच प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन, कौन सा प्रोजेक्ट अंडरटेक करना चाहिए ये बता दो। थर्ड, इफ द मिनिमैक्स रिग्रेट रूल इज एप्लीकेबल, आइडेंटिफाई द प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। अगर मिनिमैक्स रिग्रेट रूल अप्लाई किया जाता हो, मिनिमैक्स रिग्रेट रूल, कौन सा प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करोगे, यानी आप सेलेक्ट करने के लिए कहोगे। सर ये मिनिमैक्स रिग्रेट क्या है? पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है? पता नहीं, मैं समझ नहीं पाता हूं, बस क्या ही कहूं। इंस्टीट्यूट कैसे और कहां से क्या कॉपी पेस्ट करता है, और स्टडी मटेरियल तो छोड़ो, एग्जाम में पूछ लिया ये क्वेश्चन। दूर दूर तक इस क्वेश्चन को पढ़कर आपको पता चल रहा है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल यानी कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। बताइए मुझे, ये प्रोजेक्ट कितने कितने साल चलने वाले हैं, कुछ नहीं दे रखा। कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, नहीं पता। कैश आउटफ्लो क्या है, नहीं पता। जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज होता है, नहीं पता। प्रॉफिट दे दिया है। आपने इंटरमीडिएट लेवल पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिलेबस के अंदर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर की बात कर रहा हूं, जो सिलेबस 2022 में पेपर नंबर 12 है, 12, उसमें एक चैप्टर है, कॉन्सेप्ट है डिसीजन थ्योरी। डिसीजन थ्योरी, वहां पर उस डिसीजन थ्योरी का क्वेश्चन उठाकर यहां रख दिया। इसका कैपिटल बजटिंग से क्या लेना देना है, मुझे तो समझ आया नहीं। अब प्रॉब्लम यह है कि इसी तरह का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में डाल रखा था, सेम उसी तरह का उठाया, चेंजेस किए, एग्जाम में पूछ लिया। अरे भाई ये कैसे कैपिटल बजटिंग है? रिस्क है, मैं रिस्क की बात नहीं कर रहा हूं। वहां पर भी जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर के अंदर इंटरमीडिएट लेवल पर डिसीजन थ्योरी का चैप्टर करते हैं, तो वहां पर हम ये सीखते हैं डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, यानी डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क।
अब यहाँ पर ये नॉर्मल डिसीजन मेकिंग थोड़ी ना है कि डिसीजन मेकिंग का मतलब किसी भी तरह का डिसीजन लेने की बात कर लेंगे। कैपिटल बजटिंग एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है। कैपिटल बजटिंग में स्पेशल किस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं वो भी तो देखो। कहां से ये कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है? अब इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में पूछा है तो वही करना तो पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है, अब मुझे आप बता दो आपको, क्योंकि इंस्टीट्यूट का तो मानना यह है कि जो चीज आप इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़कर आ चुके हैं तो वो आप तो आपको हमने पढ़ा दिया, एग्जाम में पूछ लिया है तो इसे करो। अब आप मुझे बता दो आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें मिनिमैक्स रिग्रेट रूल का की जानकारी है? सर नाम तो सुना सुना सा लग रहा है कि हाँ मिनिमैक्स रिग्रेट कुछ था, लेकिन सर क्या करें अब ये तो समझ ही नहीं आ रहा। अब बताओ कॉन्सेप्ट इसका आपके स्टडी मटेरियल में कैपिटल बजटिंग में दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, बस क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कर दो, कॉन्सेप्ट नहीं पता, बस क्वेश्चन कर दीजिए, मिनिमैक्स रिग्रेट रूल लगा दीजिए और बता दीजिए कौन सा प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे बेस्ट रहेगा। अब मैं इसे कैसे करूं? अब मेरी प्रॉब्लम यह है कि ना तो मुझे शॉर्टकट आते हैं और ना मैं शॉर्टकट आप लोगों को सिखा सकता हूं। अब इस मिनिमैक्स रिग्रेट के लिए भी हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जो कि आपकी बुक में नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा। अब क्वेश्चन तो एग्जाम का है, मैं छुड़वा तो नहीं सकता हूं। तो अब इसके मिनिमैक्स रिग्रेट रूल को समझने के लिए कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और फिर इस क्वेश्चन पर वापस आएंगे। क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ ये कॉन्सेप्ट करा रहा हूं मैं, आपके स्टडी मटेरियल में तो है नहीं। चलो शॉर्टकट मैं मानता ही नहीं हूं कि हाँ किसी चीज का शॉर्टकट होता है। डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे कुछ चीजों को और फिर इस क्वेश्चन पर वापस आएंगे और तब डिस्कस करेंगे। चलिए, मिनिमैक्स रिग्रेट रूल की बात इन्होंने की है, हेडिंग दीजिएगा मेरे साथ। चलिए लिखेंगे मेरे साथ, मिनिमैक्स ब्रैकेट में मैक्सिमम रूल, मिनिमैक्स ब्रैकेट में मैक्सिमम रूल। ध्यान से समझना, हमें सीखना है मिनिमैक्स रिग्रेट रूल। अब मिनिमैक्स रिग्रेट रूल समझने से पहले हमें मिनिमैक्स रूल समझना पड़ेगा। पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। बेशक आपके स्टडी मटेरियल में ना हो, आप मेरे साथ लिखना स्टार्ट करें। इट इज बेस्ड ऑन conservative attitude of it is based on conservative attitude of making the best of the worst possible conditions। ये रूल किस पर बेस्ड है? कंजर्वेटिव एटीट्यूड पर बेस्ड है। अच्छा, वर्स्ट सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट ऑब्टेन करना, यानी कंजर्वेटिव एटीट्यूड क्या कहता है? कंजर्वेटिव अप्रोच क्या है कि अगर खराब से खराब सिचुएशन में भी हम चले जाएं तो उस खराब से खराब सिचुएशन में हमारे लिए बेस्ट क्या रहेगा, उसे हम कंजर्वेटिव एटीट्यूड कहते हैं। मैंने क्या कहा? वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में जाने के बाद अब हमें देखना है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, तो वही मैंने यहां पर लिखा, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ मेकिंग द बेस्ट ऑफ द वर्स्ट पॉसिबल कंडीशंस। ध्यान से समझें, आगे लिखें बुलेट लगाकर इस तरह, इन केस ऑफ लॉस ओब्लिग कॉस्ट मैट्रिक्स। अगर लॉस या कॉस्ट की मैट्रिक्स दे रखी हो तो इसका मतलब क्या होता है? हमें कॉस्ट या लॉस को मिनिमाइज करना है। तो यहां पर क्या होगा? इन केस ऑफ लॉस ओब्लिग कॉस्ट मैट्रिक्स, द सिलेक्शन
is made on minimax basis. The selection is made on minimax basis. अब minimax का मतलब क्या है वो मैं लिख देता हूं, minimum of the maximum. मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम लिख लिया हमने। चलो सेकंड बुलेट लगाएंगे। इन केस ऑफ प्रॉफिट ओब्लिक रेवेन्यू मैट्रिक्स कॉमा the selection is made on maximum basis। यहां पर क्या बोला मैंने, मैक्सिमम बेसिस। सर ये क्या लिखवा रहे हो आप कैपिटल बस्टिंग में? बेटे समझना है ना, कॉन्सेप्ट है, डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुने, सब कुछ समझ आएगा। मैक्सिमम का मतलब है मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम। मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम। मैं एक एग्जाम्पल लूंगा। एग्जाम्पल ध्यान से सुनना प्लीज। मैं दे रहा हूं आपको एक कॉस्ट मैट्रिक्स। आपको मैं कॉस्ट दे रहा हूं। अच्छा मान लीजिए एक है प्रोजेक्ट ए और एक है प्रोजेक्ट बी। आप प्रोजेक्ट कहें ऑल्टरनेटिव कहें एक ही बात है। और यहां पर मैं दे रहा हूं आउटकम, जैसे आउटकम दिया था ना हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा, आउटकम यानी केस यानी सिचुएशन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, चलो केस 1 या सिचुएशन 1 कह सकते हैं आप, केस 2। अगर केस 1 रहा तो ए प्रोजेक्ट से कॉस्ट आएगी फॉर एग्जांपल 400 की, और अगर केस सेकंड रहा तो ए प्रोजेक्ट की ही कॉस्ट आएगी ₹1000 की। प्रोजेक्ट बी की अगर बात करें, अगर केस 1 रहा तो बी प्रोजेक्ट की कॉस्ट आएगी ₹1100 की, और अगर केस 2 रहा तो बी प्रोजेक्ट की कॉस्ट आएगी 700 की। ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये अनसर्टेनिटी है आउटकम में। केस 1 भी हो सकता है, केस 2 भी हो सकता है, हमें नहीं पता। यानी अगर हमारे फेवर में रहा या अनफेवरेबल रहा उसकी बात हम कर रहे हैं। केस 1 रहा तो ए की कॉस्ट 400 है, बी की कॉस्ट 1100 है, और अगर केस 2 हो गया तो ए की कॉस्ट 1000 है और बी की कॉस्ट 700 है। हमें चूज करना है कि हमें ए सिलेक्ट करना चाहिए या बी। अब देखो मिनिमैक्स रूल क्या कहता है। अगर ये कॉस्ट है, ध्यान से सुनना, अगर ये कॉस्ट है तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। लेकिन जो ये रूल है वो कहता है एडवर्स सिचुएशन हो जाए तो। आप बताओ जरा, अगर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी होगी तो कॉस्ट कम होगी या बढ़ेगी? सर वर्स्ट सिचुएशन में तो का तो मतलब ये हो कि कॉस्ट सर बढ़ जाएगी। अगर कॉस्ट बढ़ भी जाएगी, कोई भी केस आ जाए, किसी भी तरह का आउटकम हो, तो कितनी कॉस्ट आएगी वो बताओ। तो मैं कह रहा हूं मैक्सिमम बताओ। केस 1 हो या केस 2, प्रोजेक्ट ए की मैक्सिमम कॉस्ट कितनी होगी? 1000। मैं इन दोनों में 400 और 1000 में मैक्सिमम देख रहा हूं। बात समझ आ रही है? ए प्रोजेक्ट के केस में मैंने केस 1 में देखा 400 है, केस 2 में देखा 1000 है। मैंने कहा वर्स्ट सिचुएशन रही, ज्यादा से ज्यादा रहा तो केस 2 आएगा ना, 1000 की कॉस्ट आ जाएगी। और बी प्रोजेक्ट की, सर बी प्रोजेक्ट में मैक्सिमम है 1100। यानी मैंने क्या कहा, वर्स्ट सिचुएशन होगी तो मतलब कॉस्ट का ज्यादा होना। तो मैंने कहा कोई भी केस हो,
केस 1 हो या केस 2 हो, प्रोजेक्ट ए की मैक्सिमम कॉस्ट क्या है 1000, प्रोजेक्ट बी की मैक्सिमम कॉस्ट क्या है 1100। ये वर्स्ट सिचुएशन है, हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। अब इस 1000 और इस 1100 में मिनिमम क्या है, क्योंकि कॉस्ट तो हमें मिनिमाइज करनी है ना सर, इन दोनों में मिनिमम तो ये है, तो इसे मैं नाम दूंगा मिनिमैक्स वैल्यू। इसे हम नाम देंगे क्या, मिनिमैक्स वैल्यू। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। आउटकम ये का मतलब है यानी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, हमारी सर्टेनिटी के साथ हमें कुछ नहीं पता। अगर हम प्रोजेक्ट ए को चूज कर लेते हैं, केस 1 आ गया यानी सिचुएशन 1 अगर ओकर हो गई तो 400 की कॉस्ट आएगी, लेकिन अगर सिचुएशन 2 अगर ओकर हो गई तो 1000 की कॉस्ट आएगी। मैंने कहा वर्स्ट कंडीशन क्या है, केस 2 है, 1000 की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। बी प्रोजेक्ट अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया, केस 1 आ गया तो 1100, केस 1 क्या है सिचुएशन आउटकम, 1100 की कॉस्ट और केस 2 में 700 की कॉस्ट। तो इसमें वर्स्ट क्या है सर, प्रोजेक्ट बी की वर्स्ट केस तब है जब केस 1 में आ जाए तो 1100 की कॉस्ट होगी। तो मैंने कहा ये जो हमने यहां पर लिखी हैं वैल्यूज, ये 1000 और ये 1100, ये क्या है, ये वर्स्ट सिचुएशन है। वर्स्ट क्यों, कॉस्ट की मैट्रिक्स से वर्स्ट सिचुएशन का मतलब है कॉस्ट का बढ़ना। अब हमने ए की निकाल ली 1000 और बी की निकाल ली 1100, अब हम कह रहे हैं हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना, तो इनमें मिनिमम क्या है, 1000 कम है या 1100, 1000 कम है, तो ये मिनिमैक्स वैल्यू है। यानी मिनिमैक्स रूल लगाते हुए इस सिचुएशन में जो प्रोजेक्ट बेस्ट होगा वो कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए शुड बी सिलेक्टेड, शुड बी सिलेक्टेड। क्या किया हमने, पहले मैक्सिमम देखा और फिर उन सभी मैक्सिमम ऑल्टरनेटिव्स के सभी मैक्सिमम वैल्यूज में से मिनिमम देख लिया। इसलिए हम इसे कह रहे हैं मिनिमम फ्रॉम द ऑफ द मैक्सिमम। हमने मैक्सिमम का मिनिमम देखा है। देखना जरा, पढ़ना जरा क्या लिखा था। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ मेकिंग द बेस्ट ऑफ द वर्स्ट पॉसिबल कंडीशंस। फर्स्ट बुलेट पढ़ो जरा क्या लिखा। इन केस ऑफ लॉस कॉस्ट मैट्रिक्स, तो मैंने आपको कॉस्ट बनाकर दी थी, द सिलेक्शन इज मेड ऑन मिनिमैक्स बेसिस। और मिनिमैक्स का बेसिस का मतलब मैंने क्या बताया, मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम। तो पहले मैंने मैक्सिमम वैल्यू देखी ए और बी की और फिर उनका मिनिमम निकाला। ठीक है जी, एक एग्जांपल और दिखाता हूं मैं आपको, देखिए। इस बार मैं आपको दे रहा हूं प्रॉफिट ऑब्लिग रेवेन्यू मैट्रिक्स। इस बार कॉस्ट नहीं, प्रॉफिट या रेवेन्यू। जैसे प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, यहां पर मैं लिखूंगा आउटकम, यानी सिचुएशन क्या होंगी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी। मैं यहां पर लिख देता हूं केस 1 और यहां पर लिख देता हूं केस 2। अगर केस ए रहा तो प्रोजेक्ट ए से 1000 का प्रॉफिट है, और अगर केस 2 रहा तो प्रोजेक्ट ए से 1500 का प्रॉफिट है। बी प्रोजेक्ट में हम बात करें, केस ए रहा तो इससे 1200 का प्रॉफिट है, केस बी रहा तो इससे 600 का प्रॉफिट है। ये क्या है, प्रॉफिट। मुझे वर्स्ट में से बेस्ट निकालना है, तो बताओ वर्स्ट क्या होगा। सिचुएशन का वर्स्ट हो जाना, बदतर हालत हो जाना, वो क्या होगी, जब सर प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो, कम। प्रॉफिट के केस में वर्स्ट सिचुएशन क्या है, प्रॉफिट का कम होना। तो मैं यहां पर कहूंगा इन दोनों सिचुएशन का मिनिमम बता दो। वर्स्ट सिचुएशन होगी, प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा, कम ही तो होगा। तो प्रोजेक्ट ए से मिनिमम प्रॉफिट क्या है सर, केस 1 में 1000 है, केस 2 में 1500 है, इसमें मिनिमम है 1000। केस बी में, प्रोजेक्ट बी में केस 1 में 1200 है, केस 2 में 600, इसमें मिनिमम क्या है 600। ये हमने वर्स्ट सिचुएशन निकाल ली, मिनिमम वैल्यू निकाल ली। अब ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए प्रॉफिट को, सर मैक्सिमाइज करना। तो इन मिनिमम का मैक्सिमम क्या है वो बताओ, 600 मैक्सिमम है या 1000, क्या ज्यादा है,
600 या 1000? सर 1000 ज्यादा है, तो हमने पहले मिनिमम देखा फिर उसका मैक्सिमम निकाला, तो हम इसे कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हम वन प्रोजेक्ट ए की आ रही है 1000, ये हमें सिलेक्ट कर लेना चाहिए। तो मैं यहां पर लिखूंगा प्रोजेक्ट ए शुड बी सिलेक्टेड। बात समझ आई? प्रॉफिट दे रखा है तो मैंने क्या कहा, पहले हम वर्स्ट सिचुएशन पे जाएंगे, यानी हर प्रोजेक्ट से मिनिमम प्रॉफिट क्या है वो देख लिया। अब इन मिनिमम से सबसे ज्यादा क्या है मिनिमम में, वो हमने देख लिया। देखो यही हमने यहां पर लिखा था। सेकंड बुलेट पढ़ रहे हैं, सेकंड बुलेट ये वाली बुलेट। In case of profit oblique revenue matrix, the selection is made on maximum basis। और maximum का मतलब क्या है, maximum of the minimum। पहले हमने मिनिमम प्रॉफिट निकाला दोनों प्रोजेक्ट से, और फिर दोनों मिनिमम में से हमने मैक्सिमम यानी 1000 को चूज कर लिया। ये हमने सीखा मिनिमैक्स रूल। हमें जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है उसमें बोला है मिनिमैक्स रिग्रेट रूल। ये एक और रूल है, वो समझना पड़ेगा, उसके लिए हमने मिनिमैक्स रूल पढ़ा है। लिखें मिनिमैक्स रिग्रेट रूल। मिनिमैक्स रिग्रेट रूल लिखना स्टार्ट करें। इन दिस रूल कॉमा द डिग्री ऑफ conservatism, in this rule the degree of conservatism is moderated by replacing the payoff matrix। देखो जो मैट्रिक्स हमें दी होती है ना, चाहे वो कॉस्ट मैट्रिक्स हो या रेवेन्यू मैट्रिक्स हो, हम उसे पे ऑफ मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो मैंने कोई स्पेशल लिखा नहीं, पे ऑफ मैट्रिक्स लिखा। इज मॉडरेटेड बाय रिप्लेसिंग द पे ऑफ मैट्रिक्स विद द रिग्रेट मैट्रिक्स। डिग्री ऑफ कंजर्वेटिज्म को मॉडरेट किया जाता है पे ऑफ मैट्रिक्स को रिप्लेस करके। किससे रिप्लेस करके? रिग्रेट मैट्रिक्स से रिप्लेस करके। अच्छा कैसे रिप्लेस करते हैं, लिखिए। इन केस ऑफ लॉस ऑब्लिग कॉस्ट मैट्रिक्स कोमा regret is computed by subtracting the minimum value of one outcome। आउटकम कहें केस कहें, मिनिमम वैल्यू ऑफ वन आउटकम फ्रॉम all the values of different alternatives in that outcome कहें या केस कहें, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। समझेंगे इसे भी, कोई घबराने वाली बात नहीं। आगे देखो सेकंड बुलेट लगाओ। इन केस ऑफ
प्रॉफिट ऑब्लिग रेवेन्यू मैट्रिक्स कॉमा regret is computed by subtracting the maximum value of one outcome oblique case from all the values of different alternatives in that outcome oblique case। मिनिमैक्स रिग्रेट रूल समझते हैं एक बार एग्जाम्पल से, देखिएगा, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कॉस्ट मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, आउटकम केस 1, केस 2। ऊपर वाली मैट्रिक्स से ही देख लेते हैं क्या क्या लिया था हमने कॉस्ट मैट्रिक्स में। 400, 1000, 1100, 700। ये कॉस्ट मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले जब हम मिनिमैक्स रिग्रेट रूल लगाएंगे तो इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे रिग्रेट मैट्रिक्स में। ध्यान से सुनना, रिग्रेट मैट्रिक्स। देखिए रिग्रेट का मतलब क्या है, एक आप इन शॉर्ट में समझें, लॉस, यानी ये लॉस की मैट्रिक्स बना रहे हैं हम। क्या कहा मैंने, लॉस की मैट्रिक्स बना रहे हैं, लॉस की मैट्रिक्स। ये केस 1 था और ये केस 2 था। ध्यान से सुनना कैसे बनाऊंगा। पहले इसमें समझो कि इसका मतलब क्या है। अगर, ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूं मैं, अगर केस 1 आ जाए, तो मैं केस 1 की बात कहां कर रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ये केस 1। तो ए ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट आती है 400 और बी ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट आती है 1100। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ए ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट आती है 400 और बी ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट आती है 1100, और ये हमें चूज करना है कि ए सिलेक्ट करें या बी। अब ये तो पता नहीं कि कौन सा केस आएगा, केस 1 होगा या केस 2 हो, तो जब एक्चुअल में काम करेंगे तो तब पता चलेगा। ये तो यही तो अनसर्टेनिटी है। तो मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, ए की कॉस्ट है 400, बी की कॉस्ट है 1100। दोनों में डिफरेंस क्या है, कितने का लॉस आ रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं वो बोल रहा हूं। हम वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन की बात कर रहे हैं कि वर्स्ट क्या होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों में, यानी इस 400 में और इस 1100 में मिनिमम क्या है। सर 400 और 1100 में मिनिमम तो 400 है। तो मैं कह रहा हूं इस 400 को इन दोनों में से माइनस कर दो। तो 400 में से ही जब 400 को माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और जब 1100 में से 400 को माइनस करेंगे तो ये 700 आएगा। फिर से ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहां पर देखो केस 1 में ए की कॉस्ट कितनी है 400 और बी की कॉस्ट कितनी है 1100। तो मैंने कहा इसमें मिनिमम क्या है 400, तो 400 को इन दोनों में से माइनस करके मैंने नीचे लिख दिया। अब ये नीचे जो वैल्यू 0 और 700 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो समझो। कि सर अगर केस 1 आ गया तो 400 वाला हमने ऑल्टरनेटिव चुना हो तो ठीक है, कोई लॉस नहीं है।
लेकिन जब 400 वाला ऑल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल है और हम गलती से अगर बी ऑल्टरनेटिव चूज कर लें, बी प्रोजेक्ट चूज कर लें, तो ये तो कॉस्ट 1100 हो जाएगी। यानी जो काम 400 में हो सकता था केस 1 में, वो काम केस बी में 1100 में होगा। कितने का एक्स्ट्रा लॉस नुकसान हो रहा है सर? 700 का एक्स्ट्रा नुकसान हो रहा है। तो वही मैं यहां पर कह रहा हूं कि ए को ठीक ठीक चूज कर लें केस 1 में तो कोई नुकसान नहीं, और अगर बी को चूज कर लिया गलती से तो 700 का नुकसान हो जाएगा। आपको बात समझ आई? लॉजिक समझ आ रहा है? लॉजिक क्या डिस्कस कर रहा हूं मैं? इसी तरह ध्यान से सोचकर जरा केस 2 की बात करें। केस 2 में अगर ऑल्टरनेटिव हम ए चूज करते हैं तो 1000 की कॉस्ट आती है, और ऑल्टरनेटिव बी चूज करते हैं तो 700 की कॉस्ट आती है। सर अगर फ्यूचर में केस 2 बन गया तो हमारे लिए बी ऑप्शन बेस्ट होगा, क्योंकि बी 700 की कॉस्ट में काम हो जाएगा। और अगर हमने गलती से ए चूज कर लिया तो जो बी में 700 में काम हो सकता था वो 1000 में होगा। कितना एक्स्ट्रा को नुकसान हो जाएगा सर? 300 रुपए का एक्स्ट्रा नुकसान हो जाएगा ए में। तो वही तो मैं कह रहा हूं, इन दोनों में 700 और इस 1000 में मिनिमम क्या है? 700। तो 700 को इस 1000 में से भी और 700 में से भी माइनस कर दो। जब हम 700 को 1000 से माइनस करेंगे तो आएगा 300, और 700 को 700 में से ही माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0। अब समझो आप, अगर केस 2 ओकर हुआ फ्यूचर में, अनसर्टेनिटी क्या है? केस 1 होगा या केस 2 होगा, आउटकम क्या आने वाले हैं वो नहीं पता हमें। तो मैंने क्या कहा, अगर केस 2 ओकर हुआ और हमने प्रोजेक्ट ए सिलेक्ट कर लिया तो 1000 की कॉस्ट आएगी, और प्रोजेक्ट बी सिलेक्ट कर लिया तो 700 की कॉस्ट आएगी। तो प्रोजेक्ट बी में जब 700 रुपए में काम हो सकता है तो प्रोजेक्ट ए में 1000 में काम होगा, 300 रुपए का एक्स्ट्रा नुकसान होगा। तो ये जो मैं बोल रहा हूं ये 300 इसी नुकसान को प्रेजेंट करता है। यानी ये जो रिग्रेट मैट्रिक्स है ये एक तरह से नुकसान की मैट्रिक्स है, लॉस की मैट्रिक्स है। आपको समझ आया हमने क्या किया? हमने कैसे रिग्रेट मैट्रिक्स बनाई है वो बात समझ आई? हमने केस 1 में मिनिमम वैल्यू देखी सर, 400 और 1100 में से मिनिमम 400 थी, और केस 1 के सभी ऑल्टरनेटिव ए से भी और बी से भी इस 400 को माइनस करके लिख दिया। यही बात मैंने यहां पर लिखी है, एक बार पढ़ लो जरा, यहीं से पढ़ो पहले। इन दिस रूल द डिग्री ऑफ कंजर्वेटिज्म इज मॉडरेटेड बाय रिप्लेसिंग द पे ऑफ मैट्रिक्स विद द रिग्रेट मैट्रिक्स। फर्स्ट केस पढ़ें, फर्स्ट बुलेट। इन केस ऑफ लॉस ऑब्लिक कॉस्ट मैट्रिक्स रिग्रेट इज कंप्यूटेड। रिग्रेट हमने कैसे कंप्यूट किए हैं? बाय सब्सट्रैक्टिंग द मिनिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू देखी है हमने? मिनिमम वैल्यू। बाय सब्सट्रैक्टिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ वन आउटकम या वन केस, हर केस में हमने केस 1 केस 2 के लिए अलग अलग किया है, फ्रॉम ऑल द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स इन दैट आउटकम ऑब्लिक केस। तो मैंने कहा, क्या कहा? इन दोनों में मिनिमम देखो, और इन दोनों में से ही, अब दो ही ऑल्टरनेटिव हैं ए और बी, दोनों में से ही माइनस कर दो। तो हमने 400 को 400 से माइनस करके 0 लिख दिया, 1100 से माइनस करके 700 लिख दिया। इसी तरह फिर केस 2 में इसमें मिनिमम क्या है? 700। अब 700 को इसमें से भी माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो, तो हमने माइनस कर करके यहां पर लिख दिया। और ये एक तरह की लॉस मैट्रिक्स है, एक तरह की लॉस मैट्रिक्स है। समझा भी चुका हूं आपको लॉस मैट्रिक्स कैसे है। अब लॉस को मिनिमाइज करना बेस्ट होगा या मैक्सिमाइज? सर मिनिमाइज करना बेस्ट होगा। अब लगाओ फिर वही, बेस्ट फ्रॉम द वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन। तो बेस्ट फ्रॉम द वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन, सर हमें कॉस्ट मिनिमम करनी चाहिए, लॉस मिनिमम करना चाहिए। तो वर्स्ट सिचुएशन क्या होगी? वर्स्ट सिचुएशन जब होगी जब ये मैक्सिमम हो जाएगा। बताना मैक्सिमम क्या है? सर ए में मैक्सिमम है 300, बी में मैक्सिमम है 700 मैक्सिमम, और हमें ये मिनिमाइज करना है। तो 300 और 700 में से मिनिमम क्या है? 300 और 700 में से मिनिमम है ये, इसे हम कह देंगे मिनिमैक्स। तो कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए? प्रोजेक्ट ए हमें चूज कर लेना चाहिए। तो यहां पर लिख देंगे प्रोजेक्ट ए शुड बी सिलेक्टेड। कॉस्ट मैट्रिक्स के केस में रिग्रेट मैट्रिक्स बनाना आपको समझ आया,
और रिग्रेट मैट्रिक्स बन जाने के बाद नॉर्मल मिनिमैक्स रूल लगाना है, पहले मैक्सिमम वैल्यूज देख लो और मैक्सिमम में से मिनिमम क्या है वो चूज कर लो। एक प्रॉफिट वाला केस और बना लेते हैं, एक एग्जांपल और सही। एग्जांपल, प्रॉफिट मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, आउटकम कहें, सिचुएशन कहें, पॉसिबिलिटीज कहें, केस कहें, जो मर्जी कहें, यानी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, फ्यूचर में क्या होगा हमें क्या पता। लेकिन प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी से होने वाले प्रॉफिट ऊपर वाली मैट्रिक्स से ही देखते हैं जो हमने पहले प्रॉफिट का केस मैट्रिक्स बनाई थी। 1000, 1500, 1200, 600। 1000, 1500, 1200, 600। ये कैसी मैट्रिक्स है? प्रॉफिट मैट्रिक्स है। तो पहले तो रिग्रेट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो इसको। ए बी, ध्यान से सुन लेना, केस 1, केस 2, ध्यान से सुन लेना। ये कैसी मैट्रिक्स है? ये प्रॉफिट मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें कि सर अगर केस 1 ओकर हो गया तो केस 1 ओकर होगा, देखना प्रोजेक्ट ए अगर हमने सिलेक्ट किया हो तो 1000 का प्रॉफिट मिलेगा और प्रोजेक्ट बी हमने सिलेक्ट किया हो तो 1200 का प्रॉफिट मिलेगा। अगर केस 1 फ्यूचर में ओकर हुआ, सिचुएशन 1 फ्यूचर में ओकर हुई, तो प्रोजेक्ट ए से 1000 का प्रॉफिट है, प्रोजेक्ट बी से 1200 का प्रॉफिट है। क्या बेस्ट है? सर बी का प्रॉफिट बेस्ट है 1200 का। बी का प्रॉफिट बेस्ट है, प्रॉफिट तो मैक्सिमम होना चाहिए ना। सर बी का प्रॉफिट बेस्ट है 1200 का। अगर हमने बी की जगह ए सिलेक्ट कर रखा होगा तो सर इसमें तो 200 रुपए का नुकसान हो जाएगा। अगर केस 1 ओकर हुआ फ्यूचर में तो ए से प्रॉफिट मिलेगा 1000 का, बी से मिलेगा 1200 का। 1200 हमने सिलेक्ट किया हो तो बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर हमने ए सिलेक्ट किया हो तो इसमें तो 200 रुपए का नुकसान हो जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ बी। 200 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं, यहां पर ये 200 रुपए का नुकसान लिख दो, यहां पर कोई नुकसान नहीं है। बेस्ट क्या है? सर बी 1200, तो 1200 में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर ए सिलेक्ट कर लिया तो 1000 का प्रॉफिट हो जाएगा, जहां 1200 का अर्न किया जा सकता है, तो 200 रुपए का नुकसान ए में है। इसी तरह केस 2 की बात करो, केस 2 ध्यान से सुनना। अगर हमने ए प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया हो और केस 2 ओकर हो जाए तो 1500 रुपए का प्रॉफिट, और अगर प्रोजेक्ट बी सिलेक्ट किया हुआ हो तो 600 का प्रॉफिट। सर ए सिलेक्ट करो तो बढ़िया 1500, लेकिन अगर बी सिलेक्ट कर लिया तो 1500 का प्रॉफिट 600 रुपए पर चला जाएगा। कितने का नुकसान है? 900 का। तो मैं वही तो कह रहा हूं, अगर सिचुएशन 2 ओकर हो जाए, केस 2 ओकर हो जाए तो इसमें तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ ए, बी में 900 का नुकसान है। रिग्रेट निकाल दिए मैंने, आपने ध्यान से देखा भी। अब रिग्रेट कैसे निकाले हैं ये, यानी यहां पर भी क्या निकल के आया? नुकसान निकल के आया, लॉस निकल के आया, लॉस। आप समझ रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा रिग्रेट का मतलब ही लॉस है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये मैंने कैसे निकाला? मैंने कहा इन दोनों में मैक्सिमम देखो, इन दोनों में मैक्सिमम सर 1200 है, तो 1200 को दोनों जगह से ही माइनस कर दो। तो 1200 को 1200 से ही माइनस करेंगे तो 0, और 1200 को 1000 में से माइनस करेंगे तो 200 निगेटिव आएगा। 200 निगेटिव आएगा। निगेटिव साइन को यहां पर ड्रॉप करते हैं। क्यों ड्रॉप किया जाता है? क्योंकि ये ऑलरेडी हम लॉस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स लॉस को रिप्रेजेंट करती है, तो निगेटिव साइन की जरूरत यहां पर नहीं पड़ती। इसी तरह यहां पर देखो, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है? सर इन दोनों में मैक्सिमम है 1500, तो 1500 को दोनों में से ही माइनस कर दो। 1500 को 1500 से माइनस करेंगे 0, और 1500 को 600 में से माइनस करेंगे तो निगेटिव 900 आएगा। ऑलरेडी लॉस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, निगेटिव साइन को ड्रॉप कर देते हैं। ये बन गई हमारी कौन सी मैट्रिक्स? रिग्रेट मैट्रिक्स। रिग्रेट मैट्रिक्स मतलब लॉस मैट्रिक्स, और लॉस मैट्रिक्स है तो लॉस में वर्स्ट सिचुएशन क्या होगी? यहां पर मैक्सिमम देखेंगे।
सर ए में मैक्सिमम है 200 और बी में मैक्सिमम है 900। अब ये वर्स्ट सिचुएशन में ये है, तो हमें ये लॉस कम करना है, तो ये वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, इसे हम मिनिमैक्स कहेंगे। कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें? प्रोजेक्ट ए शुड बी सिलेक्टेड। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सर आपने जब कॉस्ट मैट्रिक्स बनाई तो आपने कॉस्ट मैट्रिक्स बनाते समय भी यहां पर मैक्सिमम लेकर फिर उसका मिनिमम देखा, यानी मिनिमैक्स निकाला। जब आपने प्रॉफिट मैट्रिक्स बनाई तो प्रॉफिट मैट्रिक्स में भी यहां पर आपने इसका मैक्सिमम देखा और मिनिमैक्स निकाला। सर गलत नहीं हो गया क्या ये? जब हमने मिनिमैक्स रूल पढ़ा था, इससे पहले वाला रूल पढ़ा था, तो कॉस्ट मैट्रिक्स में हमने यहां पर मैक्सिमम देखा था और फिर मिनिमैक्स निकाला था। प्रॉफिट मैट्रिक्स के केस में यहां पर मिनिमम देखा था और मैक्सिमम निकाला था। यहां पर तो सर डिफरेंट तरह से आपने डिसीजन दिया था, यहां पर आप अलग तरह से डिसीजन दे रहे हैं। बेटे मैंने पहले ही कहा, वहां पर कॉस्ट मैट्रिक्स और प्रॉफिट मैट्रिक्स का अलग अलग हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन जब हमने चाहे कॉस्ट मैट्रिक्स हो, कॉस्ट मैट्रिक्स को भी हमने कन्वर्ट किया रिग्रेट मैट्रिक्स में, और मैं आपको प्रूव कर चुका हूं रिग्रेट का मतलब एक तरह का लॉस, यानी ये लॉस मैट्रिक्स बन गई। और जब ये प्रॉफिट मैट्रिक्स मैंने आपको दी तो इससे भी हमने रिग्रेट निकाला, और रिग्रेट का मतलब मैंने आपको प्रूव करके बताया, रिग्रेट का मतलब लॉस। तो अगर ये लॉस वाली मैट्रिक्स बन गई है तो मैं मिनिमैक्स ही तो देखूंगा, मैक्सिमम थोड़ी ना देखूंगा। लॉस को तो मिनिमाइज ही करना है ना। क्लियर हो गई बात? बहुत टाइम लगा दिया एक क्वेश्चन को कराने में, इतनी सारी डिस्कशन मैंने आपके साथ की। एक नोट लगाते हैं, लिखिए, इन कंप्यूटेशन ऑफ रिग्रेट, कॉमा, नेगेटिव साइंस आर ड्रॉप्ड या इग्नोर्ड because the मैट्रिक्स कहें, टेबल कहें, प्रेजेंट्स रिग्रेट। और रिग्रेट का मतलब मैं क्या बता रहा हूं आपको बार बार? लॉस। तो नेगेटिव साइन लगाने की हमें जरूरत नहीं होती है। बहुत टाइम हमने लगाया है। मिनिमैक्स रिग्रेट रूल आपको समझ आ गया है। मिनिमैक्स रिग्रेट रूल में हमने रिग्रेट कैसे निकालना सीखा है, ये देखिए। कॉस्ट मैट्रिक्स के केस में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। प्रॉफिट मैट्रिक्स के केस में क्या किया हमने? हमने क्या किया, इसमें मैक्सिमम देखते हुए उसे माइनस किया है और नेगेटिव साइन को ड्रॉप कर दिया है। देखो, इन केस ऑफ प्रॉफिट oblique revenue matrix, regret is computed by subtracting the maximum value of one outcome oblique case from all the values of different alternatives। जैसे कि हमारे यहां पर different alternative, different project, project A और project B हैं, alternatives in that outcome oblique case। और जब रिग्रेट निकल जाएगा तो नॉर्मल मिनिमैक्स लगाना है, मिनिमैक्स रूल जो हमने पहले पढ़ा था, और अपना क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है? अब हम उस क्वेश्चन को करने लायक बन चुके हैं जो हमें इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में पूछा है। उस क्वेश्चन पर चलते हैं। अब निकाल लो जरा, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 21। ये देखिए, अब फिर से पढ़ लेंगे इस क्वेश्चन को। Pons Limited, an Indian company, is trying to decide which of the three mutually exclusive projects to undertake. Each of the projects could lead to varying net profits which are classified as outcomes 1, 2 and 3. 3 types of outcomes इन्होंने दे रखे हैं, कोई भी सिचुएशन ओकर हो सकती है। It has constructed the following payoff table। देखा, यहां पर भी इन्होंने payoff वर्ड यूज किया है।
और मैट्रिक्स एक कंडीशनल प्रॉफिट टेबल और पे ऑफ का मतलब बता रहे हैं, प्रॉफिट टेबल हमने आपको दे रखी है। नेट प्रॉफिट इफ आउटकम टर्न्स आउट टू बी, आउटकम दे दिया 1 वर्स्ट 2, यानी जैसे मैंने केस 1 और 2 लिखा था ना, यहां पर केस 1 केस 2 मोस्ट लाइकली, केस 3 बेस्ट, प्रोबेबिलिटी दे दी और प्रॉफिट दे रखा है। रिक्वायर्ड इवेल्युएट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द 3 प्रोजेक्ट्स एक्स वाई एंड जेड। आपको एक बात बताऊं, क्वेश्चन तो मैं करा रहा हूं आपको, ये जो मिनिमैक्स रूल है, मिनिमैक्स रिग्रेट रूल है, ये अप्लाई ही तब होते हैं जब हमें डिफरेंट आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी नहीं पता हो। मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूं। जब प्रोबेबिलिटी पता है तो फिर तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालेंगे ना, लेकिन अब इस क्वेश्चन में भी इन्होंने मिनिमैक्स रिग्रेट लगाने के लिए कह दिया है। मैं लगा दूंगा, अब क्या कर सकता हूं, लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द 3 प्रोजेक्ट्स एक्स वाई जेड। निकालते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 21, स्टेटमेंट showing computation of expected value। तो 3 टाइप्स ऑफ आउटकम्स इन्होंने हमें दिए हैं। जैसे इन्होंने दिया था हम भी यहां पर लिख देंगे आउटकम प्रोबेबिलिटी और क्या क्या था, प्रोजेक्ट एक्स वाई जेड, प्रोजेक्ट एक्स, प्रोजेक्ट वाई, प्रोजेक्ट जेड, और इन्होंने हमें दिया था प्रॉफिट। और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हुए जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगी हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू। चलो क्या क्या था, वर्स्ट मोस्ट लाइकली बेस्ट, मुझे लिखने की जरूरत है क्या, मैं डायरेक्ट लिखता हूं। चलो मैं लिख देता हूं, 1 यानी वर्स्ट, मोस्ट लाइकली, बेस्ट। प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2 0.5 0.3, 0.2 0.5 0.3, ठीक है। प्रॉफिट क्या क्या है, 40 65 90, 40 65 90। प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हुए बताओ, 40,000 इंटू 0.2, ये आ गया 8,000, 65,000 इंटू 0.5, 32,500, 90,000 इंटू 0.3, 27,000, और ये आ जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू।
या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, इन्होंने वैल्यू कहा था, हम भी वैल्यू ही लिख रहे हैं। रुपीज 67,500। इसी तरह प्रोजेक्ट वाई और प्रोजेक्ट जेड की निकाल दो। देखो जरा, 60,000, 55, 110, 60,000, 55,000, 1,10,000। प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है, प्रोबेबिलिटी वही उठाकर 60,000 इंटू 0.2, 12,000, 55,000 इंटू 0.5, 27,500, 1,10,000 इंटू 0.3, 33,000। टोटल कर दीजिए इसका, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई 72,500। प्रोजेक्ट जेड देखो, 80,000, 80,000, 1 लाख, 80,000, 80,000, 1 लाख। प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हुए 80,000 इंटू 0.2, 16,000, 80,000 इंटू 0.5, 40,000 एंड 1 लाख इंटू 0.3, 30,000। टोटल कर दीजिए, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ गई? रुपीज 86,000। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए कहा था हमने, तीनों प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल दी है। एक्स की 67,500, वाई की 72,500 एंड जेड की 86,000। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई। सेकंड पॉइंट, विच प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन, कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जाना चाहिए? अरे इसमें क्या है, जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू सबसे ज्यादा हो उसे चूज कर लो। ये लो, ये हमने फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऊपर की थी। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या वर्ड यूज किया इन्होंने? विच प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन। ये लो लिख देते हैं। किसकी सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड वैल्यू है? प्रोजेक्ट जेड की। ये लो, प्रोजेक्ट जेड should be undertaken because its expected value कितनी है? एक्सपेक्टेड वैल्यू रुपीज 86,000 is higher than the expected value of प्रोजेक्ट एक्स। एक्स की कितनी थी? 67,500 एंड प्रोजेक्ट वाई, वाई की है 72,500। कुछ था इसमें? सिंपल सा पॉइंट बिल्कुल। ये लो, थर्ड रिक्वायरमेंट। थर्ड रिक्वायरमेंट देखना क्या कह रहे हैं। इफ द मिनिमैक्स रिग्रेट रूल इज एप्लीकेबल, अब आ गई वो बात जिसके लिए हमने इतनी सारी डिस्कशन की है। इफ द मिनिमैक्स रिग्रेट रूल इज एप्लीकेबल, आइडेंटिफाई द प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट हमें बताना है, यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें रिग्रेट निकालना पड़ेगा। चलो रिग्रेट निकालते हैं पहले। रिग्रेट मैट्रिक्स, रिग्रेट मैट्रिक्स कहें, टेबल कहें, आपकी मर्जी।
मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये रूल प्रैक्टिकल लाइफ में तब इनकी बात की जाती है जब प्रोबेबिलिटी ना दी गई हो। यहाँ तो प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो पता नहीं क्यों इंस्टीट्यूट ने कहाँ से क्वेश्चन उठाया, कॉपी करा और रख दिया, लो जी कर दो एग्जाम में। कर देते हैं, हमारा क्या है, अब तो हमने समझ लिया है। ये लीजिए, यहाँ पर मैं लिखूंगा आउटकम, प्रोबेबिलिटी की हमें जरूरत है नहीं, 1 2 3, ये प्रोजेक्ट एक्स, ये प्रोजेक्ट वाई, ये प्रोजेक्ट जेड। हमें रिग्रेट निकालना है। ये कौन सी मैट्रिक्स है? प्रॉफिट मैट्रिक्स है। तो रिग्रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर आउटकम की मैक्सिमम वैल्यू हमें देखनी है और हर प्रोजेक्ट की उस आउटकम में से माइनस करना है। जरा ध्यान से देखना। अब आप मुझे बताओ, देखिए ये रही, ये आउटकम 1 की इन तीनों में मैक्सिमम बता दो जरा कितना है। सर इसमें मैक्सिमम है 80,000। क्या है? 80,000। अब 80,000 को इन सबसे माइनस कर दो और साइंस को ड्रॉप कर दो, साइंस से हमें कुछ लेना नहीं। तो जब 40,000 में से 80,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? लिख के दिखाऊं क्या? कैसे भी लिख लो, 40 माइनस 80 लिख लो, 80 माइनस 40 लिख लो, आपकी मर्जी है। देखिए 40,000 माइनस 80,000 कितना आ गया? साइन को पर हमें कोई ध्यान देना ही नहीं है, 40,000 आ गया। इसी तरह इस 60 में से भी 80 को माइनस करो। सर 60 में से 80 को माइनस करेंगे तो यहां पर रिग्रेट कितना आ गया? ये आ गया 20,000। और 80,000 में से ही 80,000 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। कर सकते हो? ये लो, इसी तरह मैं बार बार लिख के नहीं दिखा रहा हूं। सेकंड रो में आ जाइए, इसमें मैक्सिमम क्या है? सर इसमें भी 80,000 है, तो 80,000 को माइनस करना है 65,000 में से। क्या आ जाएगा? सर 65,000 में से 80,000 माइनस करेंगे, ये आएगा 15,000। फिर 55,000 में से 80,000 माइनस करो, 55,000 में से 80,000 माइनस करेंगे 25,000, और 80,000 में से ही 80,000 माइनस करेंगे 0। चलो लास्ट आउटकम पर आ जाओ। अब थर्ड रो में देखो मैक्सिमम क्या है? सर इसमें है 1,10,000। 1,10,000 को माइनस करो, 90 में से 1,10,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000। 1,10,000 में से ही 1,10,000 को माइनस करेंगे 0, और इधर क्या था? इधर था 1 लाख। 1 लाख में से 1,10,000 को माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 10,000। 10,000। तो आप मुझे बताओ मैक्सिमम, ये ध्यान से समझ लेना, मिनिमैक्स रूल लगाना है अब हमें। अब इसमें बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यानी हम क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू बताओ। मैक्सिमम ये क्या है? मैक्सिमम रिग्रेट। तो x के लिए मैक्सिमम क्या आ रहा है? सर इसमें मैक्सिमम आ रहा है, ये रहा 40,000। ये है 40,000। इधर मैक्सिमम क्या आ रहा है? ये आ रहा है 25,000। ये आपको मार्क नहीं करना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। और यहां पर तो a की वैल्यू है 10,000। अब ये मैक्सिमम लॉस है, हमें लॉस मिनिमाइज करना है। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा? क्या बेस्ट रहेगा? 40,000, 25,000 और 10,000 में बेस्ट क्या है? जो मिनिमम है। क्या मिनिमम है? ये रहा 10,000। किसका है ये? प्रोजेक्ट जेड का है। ये कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए? प्रोजेक्ट जेड। खत्म हो गई बात। ये लो मैं लिख देता हूं, द मैक्सिमम रिग्रेट, द मैक्सिमम रिग्रेट इज ₹40,000 with project X, comma ₹25,000 with project Y and ₹10,000 with
प्रोजेक्ट जेड। हमने क्या लिखा, एक्स के केस में इन तीनों में मैक्सिमम क्या आ रहा है 40,000, वाई के केस में इन तीनों में मैक्सिमम 25,000, जेड के केस में इन तीनों में मैक्सिमम 10,000। तो हमें कौन सा चूज करना चाहिए, जेड चूज करना चाहिए। यही बात हम यहां पर लिखने वाले हैं। हमें हमें इन तीनों में लोवेस्ट देखना है। द लोवेस्ट ऑफ दीज is rupees 10,000 with project Z, full stop. Hence, project Z is profitable if Minimax regret rule is applied। अगर मिनिमैक्स रिग्रेट रूल अप्लाई किया जाता है तो प्रोजेक्ट जेड जो है वो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है। बन गया क्वेश्चन। इस एक क्वेश्चन को करने में हमने कितना टाइम लगाया है और वो क्यों लगाना पड़ा है वो बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह का एक क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में दे रखा है, वो हमने अपनी बुक में डाल रखा है, वो रहा आपका होमवर्क। और आज की क्लास में हम रखेंगे यहीं तक। आज की क्लास में हम कहें कि कोई नया कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है तो ये कॉन्सेप्ट मैं इसे कैपिटल बजटिंग के कॉन्सेप्ट में रखता ही नहीं हूं। ये पता नहीं अब कैसे इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया था। इंस्टीट्यूट ने इसलिए पूछ लिया था क्योंकि स्टडी मटेरियल में डाल रखा था। अब वो भी इंस्टीट्यूट ने ही डाल रखा था, एग्जाम में भी पूछ लिया वैसा ही क्वेश्चन। तो कैपिटल बजटिंग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो रिस्क एनालिसिस में हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हम रखते हैं यहीं तक। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।